What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों आदि पुरुष के मीम्स एकदम से मेरी पूरी फीड में आने शुरू हो गए हैं। लोग रामायण के ट्रेलर के CGI से और VFX के इनकंसिस्टेंसी से इतना ज़्यादा मैं कहूँगा शायद डरे हुए हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट भी ख़राब ना निकल जाए कि उन्होंने इसके ऊपर मीम्स बनाने शुरू कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये कहीं अगली आदि पुरुष ना निकल जाए एंड द मीम्स आर हिलेरियस। तो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर इट विद यू गाइस। मी एंड ब्रो वन डे बिफोर एग्जामिनेशंस। Hi. Hi Prabhas. Are you ready for tomorrow? भाई ये देखो भाई क्या नकली एक्साइटमेंट दिखा रहा भाई आदमी। मतलब अगर तुमने हगा हो भाई अपने काम में और तुम्हें पता है, तुमसे बेहतर किसको पता होगा कि मैंने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया मैंने बिल्कुल लगा हुआ है उसमें, और उसके बाद तुम इस एक्सप्रेशन के साथ उसको प्रेजेंट कर रहे हो लोगों को, तो भाई तुम्हारे खून में स्कैम है भाई। तुम अलग ही लेवल के बंदे हो। Excited, fingers crossed. Let's do it. प्रभास हेजिटेटेड लगा, ठीक है भाई। ओम कम टू माय रूम एक वीडियो है प्रभास की जिसमें वो ऐसे बुला रहा है कि ओम ओम कम टू माई रूम 1 मिनट कम टू माई रूम। तो उसके भी मीम्स बन रहे हैं कि भाई ये दोनों कमरे में कर क्या रहे थे। बॉयज आफ्टर डिस्ट्रॉइंग 700 करोड़। भाई दिस इज लिटरली मी एंड माई फ्रेंड्स जब हॉलीडे होमवर्क वाले प्रोजेक्ट्स हमें सबमिट करने होते थे और एक गंदे से साइंस प्रोजेक्ट में सब हाथ लगा के बोलते थे मैम हम सब ने ये मिल के बनाया। नॉट अगेन भाई। Let's do it. ये हृदय रख लो जानकी, रख लो सिर्फ चलो मेरे साथ, मेरा प्रेम। भाई ये आवाज तक कितनी गंदी थी भाई। ये रावण की आवाज, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये कितनी अनरियलिस्टिक थी मूवी। फ्रॉम इट्स विजुअल्स टू इट्स डायलॉग डिलीवरी। और डायलॉग्स की तो बात करो ही मत, मुझे वो हनुमान जी वाला डायलॉग याद आ जाता है भाई। आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। हे भगवान भाई, इनको लोगों ने पकड़ा कैसे नहीं मूवी के बाद, मुझे तो ये बताओ। दे हैव बीन डायरेक्टर्स जो मूवी का नाम पद्मावत और पद्मावती रखने के लिए एकदम से कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हैं। कोई आगे कह रहा हम दीपिका पादुकोण की नाक काट देंगे, उनको तो भाई इतनी छोटी बात में पकड़ लिया और ये खुले में घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं इनको। स्वीकार कर लो। ये कैसा प्रेम है रावण? ब्रो कीर्ति सनोन, आई डोंट नो मैन, शी कैन नॉट एक्ट। शी लुक्स गुड बट शी डज नॉट नो हाउ टू एक्ट। मुझे कोई ऐसी चीज दो जो कुछ दिन चले। फुल्ली टॉर्चर फॉर हनुमान रिजर्व्ड सीट। भाई अगर हनुमान जी इस मूवी को देखने के लिए उस रिजर्व्ड सीट में बैठ गए होते तो सबसे पहले तो वो इन दोनों का भूत उतारते कि साला तुमने बनाया क्या, इधर आओ तुम। मैंने आदि पुरुष देखी नहीं है पर ये सब रील्स देख के लग रहा है कि बहुत कॉमेडी मूवी मिस कर दी मैंने। Okay, what's this? तो रामायण के ट्रेलर में हर चीज CGI से बनाने के बाद अगर ऑडियंस फिल्म देखने नहीं आई तो ऑडियंस भी CGI से ही बना देंगे। नमित मल्होत्रा रावण की जो राक्षसों की सेना दिखा रखी है ना एंट हिल जैसी नीचे, उसको दिखा देंगे भाई। ये हमारी ऑडियंस थी भाई। कलेक्शन देख लो मूवी की। Too much CGI and it isn't even good CGI at that. I mean, yes, there are inconsistencies, but वो criticism एक healthy way में ले रहे हैं, वो उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं जो कमियों को लोग point out कर रहे हैं। And there's still hope, there's still time, and since double negative is involved, मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हमें चीज़ें इम्प्रूव्ड मिलेंगी फाइनल ट्रेलर्स में, बिकॉज दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द थिंग्स जो लोगों ने पॉइंट आउट की थी अपने रिव्यूज में। नाउ ऑल्दो आई डू नॉट अग्री विद द होल इट्स गोइंग टू बी द नेक्स्ट आदि पुरुष वाला नैरेटिव जो फैला हुआ है इस टाइम पे, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, कंपेयरिंग एवरीथिंग विद आदि पुरुष इज अ फ्रिकिंग इंसल्ट भाई। It was a freaking joke. And also because इस मूवी के ट्रेलर में बहुत सारे सीन्स जिसमें राम भगवान का सिलुएट दिख रहा है और पीछे सन है, वो धनुष उठाने वाला सीन, वो हाथी वाला सीन जो इंद्रदेव की जो सवारी है वो हमें दिखती है। बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जो बहुत सुंदर दिख रहे हैं, स्पेशली द लो लाइट सीन्स जहां राम भगवान अयोध्या से जा रहे हैं और उनके पीछे सारा अयोध्या डार्क हो गया है, जहाँ पे येलो और ब्लू का बहुत अच्छे से सीन में यूज कर रखा है पूरा, वो एक सैड डिप्रेसिंग वाइब देने के लिए सीन को। तो हाँ, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई आदि पुरुष जैसा है, बिकॉज जहाँ सिनेमाटोग्राफी की बात आती है वहाँ पे इट्स लीग्स अहेड, बट CGI कहीं ना कहीं मेरे भी ओपिनियन में इस टाइम पे कंसर्निंग है। बट फॉर नाउ लेट्स जंप इन, वो सब हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पीजे एक्सप्लेन की वीडियो देखते हैं, व्हाई पीपल हेट रामायण। तुम हेट क्यों कर रहे हो? नमित मल्होत्रा की रामायण तुम्हें पसंद क्यों नहीं आ रही है और चाहिए क्या तुम्हें?
ये सवाल एट दिस पॉइंट आई गेस हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि जब पूरा इंडिया एक और रामायण का इंतजार कर रहा था तो आपको क्या देखना था उसमें? आप क्या चाहते थे रामायण से? आप लक्ष्मण रेखा देखना चाहते थे या नहीं देखना चाहते थे? आप बाहुबली टाइप स्कोर चाहते थे, कास्टिंग चेंज चाहते थे, या कपड़े एक्यूरेट चाहते थे? क्योंकि हर किसी के लिए रामायण को लेकर नॉस्टैल्जिया अलग है। किसी ने रामायण एट दिस पॉइंट आस्किंग फॉर एक्यूरेसी मेरे ख्याल से एक बहुत ही गलत चीज़ है, बिकॉज हम सब ने इन स्टोरीज को अपने दिमाग में बचपन से इमेजिन किया है। अब आप चाहो कि मेरे पर्टिकुलर वर्जन के हिसाब से मूवी में सब कुछ सेट बैठ जाए भाई, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। देयर आर टू डिफरेंट वर्जन्स ऑफ रामायण। कोई एक में बिलीव करता है क्योंकि वो उसको सुनते हुए बड़ा हुआ है, कोई दूसरे में बिलीव करता है क्योंकि कोई उस दूसरे को सुनता हुआ बड़ा हुआ है। एक में स्वयंवर होता है, एक में स्वयंवर नहीं होता है। इनफैक्ट कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों ने अपनी तरफ से रामायण सुनाते हुए ऐड कर रखी हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्जन ऐसा भी है जो मैंने भी सुना हुआ है कि रावण सीता माँ के स्वयंवर में पहुंचा था और उसका वहां पे अपमान हुआ था, क्योंकि सीता माता को पता था कि भाई ये कहीं ना कहीं धनुष उठा लेगा, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं रावण को नहीं उठाने दूंगी, इसको यहाँ से निकालो। तो उसकी ये भी एक चिढ़ थी कि भाई मुझे डिसरिस्पेक्ट किया गया है। बट एक्चुअल जो दो वर्जन्स हैं उनमें कभी भी कोई भी ऐसी बात नहीं की गई थी। सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ रामायण दैट वी हैव हर्ड ग्रोइंग अप, एंड टू आस्क फॉर एक्यूरेसी and to ask them to recreate the same exact thing which we have imagined in our minds is just dumb, honestly. कथा बस सुनी है तो किसी ने रामानंद सागर की रामायण देखी है, किसी ने सिर्फ रामलीला देखी है, या किसी ने रामायण को अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है, या फिर किसी ने सिर्फ एनिमेशन में रामायण देखी है। तो एनिमेशन की रामायण वाला मैंने एक सीन दिखाया था अपने लास्ट वीडियो में, जिसमें रावण वाज प्रेइंग टू शिव भगवान व्हाइल गैदरिंग हिज डिवाइन वेपन्स, राइट? वो उनसे ब्लेसिंग्स मांग रहा था। तो उसके कमेंट्स में भी लोगों ने लिखा हुआ था कि इस मंत्र को जो रावण अभी बोल रहा है इसको इस तरीके से नहीं बोला जाता है, ये एक शांत मन से बोले जाने वाली प्रेयर है शिव भगवान की प्रेज में, तो उसको अग्रेसिवली नहीं बोला जाता, और उसका इस सीन से और इस सिचुएशन से कुछ लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम एक ये भी आ जाती है कि लोग ना यहाँ पे सब बहुत अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं। वो समझते हैं कि मुझे जो पता है वही असलियत है और बाकी जो सब दिखा है वो सब गलत है। तो मुझे छोटी सी भी चीज़ मिले ना जो मुझे एक्स्ट्रा पता है फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग ऑन द स्क्रीन, मैं उसके ऊपर अपना मुंह खोलूंगा, क्योंकि उससे मुझे इंपॉर्टेंस मिलेगी, उससे मुझे 4 लोगों की वाहवाही मिलेगी। एवरीवन इज अ वांना बी इंटेलेक्चुअल इन दिस कंट्री, ये हमारे खून में है, सबके ही है। तो nobody is an exception to this. But ever since I have realized this about myself कि भाई हाँ हम लोग ऐसा करते हैं, unnecessary चीज़ों पे मुद्दा उठाते हैं, I've stopped doing it. And now it annoys me to see other people doing it, भाई honestly. Just enjoy it. 100% accuracy नहीं मिलने वाली। आपके लिए रामायण क्या मायने रखती है, एंड क्या आप एक्सेप्टिंग हैं उस रामायण को देखने के लिए जो आपके रीजनल एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती? एंड उसके अबव एंड बियॉन्ड जो विजुअल इनकंसिस्टेंसीज हैं, वो कमियां एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि डिस्पाइट द मैसिव 4000 करोड़ बजट एंड ऑल, देयर आर सम वीएफएक्स एंड सीजीआई इनकंसिस्टेंसीज इन द ट्रेलर, कुछ अंडरकुक्ड हैं। क्योंकि जहां जो पुष्पक विमान एंड बैटल सीक्वेंसेस कमाल के स्पेक्टिकल फील देकर जाते हैं, तो वहीं कुछ राक्षस एंड छोटे वाले This elephant looked beautiful on screen, भाई। It did. ग्लिम्पसेस, एक्शन सीक्वेंसेस जो कि विजुअली इनकम्प्लीट एंड लैगी से फील होते हैं। एंड उन्हें मैं इनकम्प्लीट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जहां एक रावत के लुक एंड स्पेक्टिकल को देखकर आप फील कर पाते हो कि ओह माय गॉड क्या सीक्वेंस होगा, तो कुछ उसी ट्रेलर में ही राक्षस वाले मूवमेंट्स भी हैं जहां पे ट्रेलर में दिखाया गया है बट वो अंडरकुक्ड रह गए हैं। वो कमियां फील हो जाती हैं, जिसमें अब वीएफएक्स सीजीआई की कमियां अपनी जगह पे हैं, पर उसके ऊपर भी स्टाइल एंड स्पेक्टिकल की बात करें तो डिजाइन एस्थेटिक इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग। एंड आई अंडरस्टैंड कि नमित मल्होत्रा रामायण के पीरियड से ट्रू दिखना चाहते थे, एंड उसी लिए उन्होंने उस समय के युग के ट्रीज एंड एनवायरनमेंट को इस तरीके से हाईली रिच एंड डिटेल बनाया हुआ है, पर लोगों की कुछ आई अग्री विद दैट। मैंने भी जो शान भाई का जो मैंने देखा था उसके ऊपर रिव्यू,
जो ट्रेलर निकला था उसमें वो कह रहे थे कि रियलिज्म की कमी है, इन्होंने रियल लोकेशंस पे शूट नहीं कर रखा। नाउ आई अंडरस्टैंड कि अगर आप रियल लोकेशंस पे शूट करते हो तो लाइटिंग बेटर होती है, चीज़ें ज़्यादा रियलिस्टिक दिखती हैं, एंड उसके ऊपर अगर आप फैंटेसी टाइप फिल्टर लगाते हो या कुछ भी कलर ग्रेड करते हो तो वो फार बेटर दिखने वाला। बट एट द सेम टाइम इवन इफ इट्स नॉट शॉट इन अ रियल लोकेशन और वो फैंटेसी टाइप लुक उन्होंने थोड़ा एग्जैजरेटेड फैंटेसी टाइप लुक ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स के साथ रिक्रिएट करने की कोशिश की है, तो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम विद दैट। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हो तो एट दैट पॉइंट इट्स जस्ट अ पर्सनल प्रेफरेंस, एंड आई पर्सनली प्रेफर द फैंटेसी टाइप लुक दैट दे आर गोइंग फॉर। मुझे वो वाइब्रेंट कलर्स, वो सन का ब्लूम इफेक्ट, मुझे वो सब बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा। बट एट द सेम टाइम दे नीड टू मेक श्योर कि उसमें जो CGI से वो एलिमेंट्स डाल रहे हैं, जो एनिमल्स डाल रहे हैं, वो नकली ना दिखें। देयर इज नो पॉइंट इन शूटिंग एट रियल लोकेशंस इफ द एनिमल्स दैट यू आर शोइंग ऑन स्क्रीन लुक फेक, सो फेक दैट आपको ऐसा लगेगा भाई इससे बेटर तो वीडियो गेम्स में दिखता है। बट अदरवाइज आई हैव नो इशू विद द फैक्ट कि द गोइंग फॉर द फैंटेसी टाइप लुक रादर दैन द रियलिज्म थिंग। कंप्लेंट्स रही हैं कि उन्हें वो थोड़ा सा वीडियो गेमिश फील जरूर से देकर जाता है, जिसमें उन्हें रामायण की क्रिएटिव चॉइस एक वीडियो गेम एस्थेटिक ज्यादा फील करा देती है रादर देन एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देखने की जगह पे। एंड इसमें मैं कोई दो राय नहीं रखूंगा, क्योंकि जो क्रिएटिव चॉइस उन्होंने यूज की वो पर्सनली भी मैं कभी भी चूज ना करता, एंड इसीलिए वो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं फिल्म मेकर्स में एंड ऑडियंस में। और इसके ऊपर भी जहां अब ये कॉन्वर्जेशन थोड़ी सी कमी वाली कॉन्वर्जेशन थोड़ी सी रिसेंट हो जाती है कि रामायण के ट्रेलर के आने के बाद एक नई तरीके की कॉन्वर्जेशन का जन्म हुआ है, जिसमें लोग कैरेक्टर्स के कपड़ों के बारे में बात, होल्ड ऑन, इस फ्रेम के बारे में भी बात हुई वाली थी। कॉन्वर्जेशन थोड़ी सी रिसेंट हो जाती है कि इसमें उनके आसपास डिवाइन पावर दिखा रखी है। आई डोंट अंडरस्टैंड प्रॉब्लम क्या है इस चीज से, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि एंड ऑफ द डे दिस इज व्हाट वी हैव इमेजिन्ड इन आवर माइंड्स, राइट? तो 100% रियलिस्टिक रखना, आई डोंट नो मैन। अब ऐसा भी नहीं है ना कि ड्रैगन बॉल जी टाइप ऑरा दिखा देंगे उनके आसपास, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। दे हैव टू मेक हिम लुक ह्यूमन बट गॉड लाइक एट द सेम टाइम, एंड इट्स अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। रामायण के ट्रेलर के आने के बाद एक नई तरीके की कॉन्वर्जेशन का जन्म हुआ है, जिसमें लोग कैरेक्टर्स के कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। एंड एज इंडियंस हम लोगों के कपड़ों के ऊपर कमेंट्स पास करना तो बहुत ही पसंद करते हैं, तो रामायण भी इसमें पीछे कैसे छूट सकता है, जिसमें लोगों का कहना है कि कॉस्ट्यूम डिजाइन्स बहुत ही मॉडर्नाइज क्यों नजर आ रहे हैं, जहां फीमेल कैरेक्टर्स पर्टिकुलरली, आई मीन सुर्पनखा को इतना सुंदर दिखाना, डेफिनेटली मेरे भी दिमाग में आया था कि भाई शी सुर्पनखा ब्रो, आप इतना ज़्यादा क्यों उसको ऐसा दिखा रहे हो। बट एट द सेम टाइम सुर्पनखा रूप बदल के आई थी, वो एक्चुअल में ऐसा नहीं दिखती थी। तो मेरे ख्याल से जो फ्रेम्स हमें दिखे हैं वो सारे वही दिखे हैं जहाँ पे वो रूप बदल के आई हुई है राम भगवान को रिझाने के लिए। वो अपने असली रूप में नहीं आई है, विच वॉज वेरी अगली। एटलीस्ट इन द बुक्स उसको ऐसा ही डिपिक्ट किया गया कि भाई वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती थी। आज के एस्थेटिक एंड डिजाइन नॉलेज में ज्यादा ब्यूटीफाई। अच्छा, एक और चीज, अगर लोग कपड़ों के ऊपर बात करें, जैसे तुम ये कपड़े देखो, जहां सीता माँ को स्क्रीन पे दिखाया जाता है, शी इज फुली कवर्ड, शी इज वेयरिंग प्रॉपर डिसेंट क्लोथ्स, एंड मेरे ख्याल से उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहां सुर्पनखा को दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए कि एक धर्म को फॉलो करते हैं और उसमें बिलीव करते हैं और कुछ बाउंड्रीज हैं जिनके अंदर वो ऑपरेट करते हैं, एंड देन this party who is complete opposite of what these धार्मिक people are। तो इस वजह से उसको शायद इस तरह के कपड़ों में दिखाया है, at least that's what I think। मेल कैरेक्टर्स पर्टिकुलरली आज के एस्थेटिक एंड डिजाइन नॉलेज में ज्यादा ब्यूटीफाई करके नजर आती हुई नजर आ रही हैं, rather than जैसा उस टाइम पे फील एंड लुक हुआ करता था, जैसे पुरानी भारतीय कहानियों में एस्थेटिक एंड डिजाइन को दिखाया जाता था, जिसको लेकर लोग रामायण के कपड़ों को लेकर टीवी सीरियल से भी उसे कंपेयर कर रहे हैं, जो कि पर्सनली मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता। मुझे टीवी सीरियल वाला लुक एंड फील बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कोशिश करते हैं हाईली रिच जाने के लिए, बट वो भी सिनेमैटिक नहीं रहते, एंड टीवी सीरियल्स तो हाईली एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए बनाए जाते हैं ब्रो। बट महाभारत जो अभी आई थी ना, रिसेंट वाली महाभारत जो आई थी, ऑल्दो काफी टाइम हो गया, वो मुझे काफी अच्छी लगी थी। वो मुझे टीवी पे देखना काफ़ी अच्छा लगा था, ऑल्दो उन्होंने उसको ज़बरदस्ती स्टोरी को काफ़ी टाइम खींचा ऑब्वियसली एंगेजमेंट फार्म करने के लिए, बट इट वाज गुड। स्पेशली द गाय हु प्लेड
कृष्ण भगवान in that TV series, भाई he looked amazing. I wish कि मुझे वो देखने को मिलते, मेरे ख्याल से सौरभ जैन है उनका नाम शायद, तो वो अगर देखने को मिलते यहाँ किसी रोल में, he would have looked amazing भाई. क्योंकि एकदम पास्ट के एक्यूरेसी में दिखा देना आज के टाइम पे आज के सोशल सेंसिटिविटी के हिसाब से अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा. मुझे व्यक्तिगत तौर से रामायण में कपड़ों को लेकर, उनके डिजाइन को लेकर कुछ स्पेशल प्रॉब्लम नहीं है, जिसमें यह बात मैं जरूर से कहूंगा कि हाँ, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ खास यूनिक आइडेंटिटी नहीं देकर जाता कि हाँ आप एक पीरियड रामायण पीस देख रहे हो तो कुछ नया आपको देखने को मिल रहा है. तो यह बात तो मैं जरूर से कहूंगा कि हाँ, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ खास ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली आई एम इंडियन एंड भारत में हर दूसरी औरत ट्रेडिशनल में एक देवी की तरह नजर आती है, तो मुझे ट्रेडिशनल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि लोगों के एक्सपेक्टेशन. Only if Indian women understood that. God भाई, मैं कसम बता रहा हूँ, मुझे वेस्टर्न कपड़ों में कभी भी कोई लड़की इतनी सुंदर नहीं दिखती है जितनी ट्रेडिशनल्स में दिखती है भाई. Just my eyes, just the way I think probably. But God भाई, I still remember the day जब सारी लड़कियां ट्रेडिशनल्स पहन के आ गई थी फेयरवेल के टाइम पे. उफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर से है कि वो एक्चुअली में देखना क्या चाहते थे. लेजिट हमारे रिएक्शंस ऐसे थे कि अबे ये हमारे साथ पढ़ती थी, ये क्या हो गया. सीरियल वाला देखना चाहते थे या एक्चुअली में हिस्टोरिकल देखना चाहते थे, जो कि आज के टाइम में काफी हाईली कंट्रोवर्शियल हो जाता. पर अब ये बात जो हो गई सो हो गई, बात चलती रहेगी उसके बारे में, आप लोगों के माउथ को कंट्रोल नहीं कर सकते. पर अब ये बात भी है कि रामायण के साथ साथ इतना ज्यादा कॉन्वर्जेशन, इतनी ज्यादा स्क्रूटनी एंड हेट क्यों है. इंडिया में हर दूसरे महीने कोई एक इंडियन एपिक फिल्म आती है, हर तीसरे महीने कोई बड़ी पैन इंडिया फिल्म रिलीज होती है, पर रामायण के साथ ही इतनी हैवी हीटेड कॉन्वर्जेशन क्यों. तो इसका सिंपल सा आंसर आता है कि इट ऑल कम्स फ्रॉम लव, नॉट फ्रॉम हेट. Nah, it comes from ego. I know PJ थोड़ा सॉफ्ट तरीके से अपनी चीज़ों को रखता है आगे, अपनी बातों को रखता है. इट्स ईगो. लोगों का अपने पर्सनल ओपिनियंस, अपने एक्सपीरियंसेस, और स्पेशली जब बात उनके रिलीजन की आती है एंड हाउ टू फॉलो इट वाले कॉन्वर्सेशन के ऊपर आती है, तो उनका उससे ईगो अटैच्ड होता है. एंड सेम फॉर पॉलिटिकल बिलीव्स. कुछ भी आप अगर ऐसा बोलते हो जो उनकी बातों के साथ और उनके पर्सपेक्टिव के साथ अलाइन नहीं करता है, तो वो भड़क जाते हैं, वो चिढ़ जाते हैं. तो दिस डज नॉट कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव. इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ नॉट बीइंग ओपन माइंडेड. इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बीइंग ईगोइस्टिक अबाउट थिंग्स. इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बीइंग अ wannabe इंटेलेक्चुअल, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात बोली है कि मुझे बेटर पता है, और जो मुझे पता है वही असलियत है. जो तुम्हें पता है तुम बेकार इंसान हो, तुम्हें कुछ नहीं पता. अगर आज मैं जाके कहीं बाहर ये कह दूंगा ना कि भाई आई डोंट सी रिलीजन द वे यू डू, मेरे लिए रिलीजन, मेरे लिए भगवानों का कॉन्वर्सेशन इज मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी. मैं उसको एक स्पिरिचुअलिटी के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, whereas you might see it as going to a मंदिर every day and saying prayers and present offerings and what not. But मुझे वो सब समझ नहीं आता. तो इस बात पे बवाल हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अब मैं जो बोल रहा हूँ वो अलाइन नहीं करता है लोगों की रियलिटीज से और वो जिसमें बिलीव करते हैं बचपन से. That's what the problem is. कुछ एक्सट्रीम इमोशंस, जाहिर सी बात है कि अपना सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कुछ ज्यादा ही पुश करता है, वो सोशल मीडिया की प्रॉब्लम है. पर इसका मतलब हमेशा यह नहीं रहता कि लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते समय हेट ही दे रहे हैं आपको. क्योंकि इन इंडिया रामायण इज वेरी डीपली एंड रीजनली इंग्रेन्ड इन आवर कल्चरल डीएनए. कार्टून से लेकर सोशल इवेंट्स तक, आपके मृत्यु से लेकर आपके जन्म तक, आपकी शादी से लेकर 7 जन्मों तक, कोई सुबह काम करने से पहले से लेकर कोई पॉलिटिकल रैलीज तक, रामायण हमेशा दिल में बसा है सबके. यहां तक कि मैं ये भी कहूंगा कि वो हम एज इंडियंस को डिफाइन करता है रामायण. वो भी इनफैक्ट अगर आप हिंदू ना भी हो तो भी आपको एज अ भारतीय होने के नाते रामायण आपकी कल्चरल आइडेंटिटी का एक बहुत ही जरूरी पार्ट है, इररिस्पेक्टिव कि आपका रिलीजन कुछ भी हो. क्योंकि इफ यू आर फ्रॉम इंडिया, you are from this beautiful culture. So is Mahabharat, so is Gita, and people claim to understand these books, but they don't. लोगों को बस ऐसा pretend करना पसंद है कि देखो मुझे कितनी डीप बात समझ आ गई, मुझे इसका असली अर्थ समझ आ गया. किसी को नहीं पता.
Why are we even pretending to know everything about the powers? जो खुद ये कहती है कि भाई तुम समझ ही नहीं सकते हो मुझे। लिटरली अर्जुन को कृष्ण भगवान ने यही कहा था कि मैं अगर तुम्हें असली रूप अपना दिखा भी दूं तब भी तुम्हारा दिमाग उस चीज को समझ ही नहीं पाएगा, तुम बने ही नहीं हो उस चीज को समझ पाने के लिए। इट्स लाइक ओवरलोडिंग अ कंप्यूटर सिस्टम विद अ सॉफ्टवेयर which it's not designed to run। तो क्या होगा उसके साथ? बट नहीं भाई, लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वो क्या कहेंगे, भाई मुझे तो सब पता है और ये जो दिखा रहे हैं ना ये एकदम गलत दिखा रहे हैं उस हिसाब से। And when people are fiercely protective of these characters, it is because they have grown up with them. और इसी वजह से बैकलैश इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोफाउंड डिवोशन एंड हाई एक्सपेक्टेशंस, जिसमें मैं डीनेक की इस बात को लेकर भी मैं तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने फीडबैक लिया मूवी में एंड चेंजेस हमें दिखाए। जैसा हमने उन्हें बहुत ही पहले बताया हुआ था, सुनाया भी हुआ था कि राक्षस इंडियन एनफ नहीं नजर आ रहे हैं, एक इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी नहीं नजर आ रही है, तो उन्होंने चेंजेस लाए मूवी में एंड वो ट्रेलर में साफ नजर आते हैं। एंड समझ पा रहे हो कि ये कितना कम स्टूडियोज करते हैं कि ऑडियंस की बात सुनकर अपनी मूवीज में चेंजेस लाएं। बात वही आ जाती है, जब डीनेक जैसे स्टूडियो का नाम जुड़ा होता है ना किसी प्रोजेक्ट से, वो स्टूडियो जो अवार्ड विनिंग वीएफएक्स स्टूडियो है और जिसका काम हमने पास्ट में ऐसा देख रखा है कि यू कैन नॉट टेल फैंटेसी फ्रॉम रियलिटी, इतना एक्यूरेट काम हमने उनसे देखा हुआ है, इतना प्रिसाइज काम हमने उनसे देखा हुआ है। तो जब हम ऐसी चीज देखते हैं ना डीनेक जैसे स्टूडियो से, और उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई मूवी बनाने वालों के पास भी इतना बड़ा बजट था जितना उन मूवीज के पास नहीं था जिनके साथ इन्होंने पास्ट में काम कर रखा है, तो दिमाग खराब होता है लोगों का। आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट दैट दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द थिंग्स जो लोगों ने पॉइंट आउट किए हैं, बट एट द सेम टाइम अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के साथ टू बिगिन विद कॉम्प्रोमाइज ही क्यों किया इन्होंने? वियर्ड। पिक्चर रिलीज होने के बाद नहीं, एक्चुअली पिक्चर रिलीज होने से पहले। एंड इसीलिए मैं आपको बार बार दोबारा बताना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ भी कमी नजर आती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तो उन्हें फीडबैक दो, उन्हें बताओ, उन्हें सुनाओ, उन्हें समझाओ कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, हमें ये कलेक्टिवली अच्छा नहीं लगा, एंड वो उसे बेटर करेंगे। जहां चाहे वो वीएफएक्स की बात हो, सीजीआई की बात हो, या फिर कल्चरल सोशल सेंसिटिविटी की बात हो, चाहे कैसा भी कैरेक्टराइजेशन हो, वो बेटर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो फीडबैक लेते हैं। दिस पर्टिकुलर सीन जहां रावण बॉडीज के ऊपर पड़ी हुई शील्ड्स पे पैर रख के और जंप लेता है, दिस इज काइंड ऑफ कंसर्निंग, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि क्या ये कंटिन्यूअस शॉट है जिसको कट कर करके इन्होंने ट्रेलर्स में डाला है, या फिर ये एक्चुअली ऐसा ही दिखने वाला है मूवी में? क्योंकि अगर वो कॉन्टिन्यूअसली अगर कैमरा फॉलो करता है रावण के मूवमेंट्स को तो वो इम्पैक्ट फील होने वाला है, बट अगर कट 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 करके हमें सीधा रावण हवा में लटका हुआ दिखेगा जंप मारता हुआ, तो वो चीज़ इम्पैक्टफुल नहीं होने वाली, वो नकली दिखेगी। आई होप ज़्यादा कट्स यूज नहीं किए गए हैं ऐसे सीन्स में, एंड देव एक्चुअली focused on such details। क्योंकि इन राक्षसों को एज न्यू चेंज डिजाइन देखकर यह बात साबित हो जाती है कि वो आपकी बातें सुन रहे हैं, एंड उसके साथ ही साथ they've done a good job at blending this राक्षस into the environment। नहीं तो तुम पहले वाला देखो, क्योंकि वो फीडबैक लेते हैं, क्योंकि इन राक्षस look at this भाई, how fake it looks। I mean they've definitely worked on a lot of things, but it's still not as good as their other projects in which they've done a fabulous job। तो हाँ भाई, कंप्लेन करना बनता है। सो को एज न्यू चेंज डिजाइन देखकर यह बात साबित हो जाती है कि वो आपकी बातें सुन रहे हैं, एंड उसके साथ ही साथ एक बात बहुत ही जरूरी हम सबको समझने की जरूरत है, इवन मुझे खुद को यह बात दोबारा रियलाइज करवाने की जरूरत है कि आर्ट के लिए ओपन माइंड होना बहुत ही जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा एपिक्स के लिए रिस्पेक्ट होना जरूरी है, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जहां जो मेजर स्टूडियोज हमारी कल्चरल हेरिटेज को स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं, तो उन्हें हमें अकाउंटेबल ठहराना भी जरूरी है। एंड आज के टाइम पे अकाउंटेबिलिटी कितनी जरूरी है आपने कुछ महीनों में देख ही लिया होगा, एंड ये हमें डिमांड करना भी जरूरी है कि वो हमारी अपने मैसिव वीएफएक्स बजट को फ्लेक्स करने से ज्यादा फिल्म की सोल और ऑथेंटिसिटी को प्रायोरिटाइज करें। लेकिन सिनेमा के मीडियम के लिए यह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें जो चीजें पसंद नहीं आती उन तक ये बातें पहुंचाएं, उन्हें ये फीडबैक दें, एंड अगर वो उस फीडबैक के ऊपर सुनते हैं तो उनके फाइनल प्रोडक्ट का इंतजार करें, यह देखने के लिए कि उन्होंने क्या बातें बेहतर करी हैं। जिसमें अगर रामायण का इमोशनल कोर, ड्यूटी, सैक्रिफाइस और धर्म की थीम्स को ये अच्छी तरीके से ट्रांसलेट कर पाते अपनी फिल्म्स में, तो विजुअल फ्लॉज में भी थोड़े 19-20 रह जाएं,
बट बैकग्राउंड में वो जरूर से फेड हो जाएंगे। अब हाँ, अब हर फिल्म मेकर एस राजामौली या साउथ के फिल्म मेकर की तरह तो नहीं होता कि थोड़ा सा बैकग्राउंड स्कोर एंड इस तरीके से स्ट्रॉन्ग फील करा दे कि आप छाती फाड़ के पागल ही हो जाओ। लेकिन हाँ, नमित मल्होत्रा इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म मेकर। उन्होंने काफी टाइम तक हॉलीवुड में काम किया हुआ है, तो उसके कुछ अंश इसमें जरूर से देखने को मिलेंगे। थोड़ी कमियां जरूर से है, तो उन्हें वो चेंज करते हुए भी जरूर नजर आ रहे हैं। एंड अब मूवी में कोई गाने वगैरह तो है नहीं, तो मार्केटिंग जो टेक्निक्स आगे चल के वो यूज करेंगे वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। इज दिस कंफर्म्ड कि मूवी में कोई गाने वगैरह नहीं है? आई रियली होप ना हो, इवन एज अ सेलिब्रेशन डांस सीक्वेंस, बिकॉज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है भाई ये डांस वांस गाने वाने, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मूवीज में। बॉलीवुड नीड्स टू डिच ऑल ऑफ दिस भाई, ऑनेस्टली। बट ट्रेलर आने के बाद जो छोटी मोटी डिटेल्स वगैरह की बातें जो होती हैं कि हाँ रामायण में ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये दिखाया गया था, वो दिखाया गया था, उन सारी कॉन्वर्जेशन के ऊपर भी जो सबसे बड़ी कॉन्वर्जेशन एग्जिस्ट कर रही थी रामायण के ट्रेलर के आने के बाद, वो थी कि लोग अभी भी इतना ज्यादा हीटेड क्यों है रामायण की कोर इमोशंस को लेकर। जहां पे मैं उस कॉन्वर्जेशन के ऊपर बात करना चाहता था कि क्यों रामायण हमें ऐसा इतना पर्सनल फील करा देता है, जहां चाहे आप रिलीजियस हो या ना हो, आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो ना बिलीव करते हो, आप रामायण में बिलीव करते हो या ना बिलीव करते हो, बट आप रामायण को डिनाई नहीं कर सकते अगर आप इंडिया से हो। पीजे भाई, अगर आप इस तरह की बात को जस्टिफाई कर देते हो ना, विच आई डोंट थिंक यू आर, बट यू जस्ट पुटिंग थिंग्स आउट सॉफ्टली जिससे लोग ऑफेंड ना हो जाए, तो एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि इंडिया के लिए, और अभी पीछे बहुत बात चल रही थी वूकॉन्ग के टाइम पे, कि इंडिया के लिए वूकॉन्ग जैसी गेम्स बनाना कभी पॉसिबिलिटी होने ही नहीं वाली है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि जिस दिन किसी ने राम भगवान से इंस्पायर्ड कैरेक्टर, कृष्ण भगवान से इंस्पायर्ड कैरेक्टर कुछ भी ऐसा वीडियो गेम में डाल दिया, और अगर उसके साथ थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम उन्होंने एक्सरसाइज कर ली और स्टोरी में चेंजेस कर दिए और कैरेक्टर को थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया, तो लोग सड़कों में आ जाएंगे। जो बनाने वाले लोग हैं उस गेम को, उनके पुतले जलाने लग जाएंगे, उनकी जान के दुश्मन हो जाएंगे। तो ये तो आप बात ध्यान रखना कि कभी भी इस तरह की चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी इंडिया में, अगर हमने अपनी वक्त रहते सोच नहीं बदली तो। अनलेस कोई स्ट्रेट आउट डिसरिस्पेक्ट कर रहा है आपके गॉड्स को, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बस इंस्पायर होके अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है एक प्रोजेक्ट में, आपके कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो बंदा आपके देश का हो या बाहर का हो, मेरे ख्याल से वहां पे थोड़ा सा ओपन माइंडेड होके उस चीज को एक्सपीरियंस करना जरूरी है, उस चीज को देखना जरूरी है। नहीं तो आप कुछ ना कुछ बात पे ऑफेंड जरूर हो जाओगे। इंडियन से ज्यादा इंडिया को कोई हेट नहीं करता, ये सच है। हाँ भाई, लाइक बैक टू व्हाट आई सेड, कि लोग यहाँ पे क्योंकि अपने दिमाग में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और उनसे ज्यादा दिमाग के साथ कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो उनका ऐसा फील होता है कि भाई मैं जिस चीज़ को रियलिटी समझता हूँ ना, जिस चीज़ को सच समझता हूँ, उसके लिए तो मैं ऐसे लड़ाई में कूद जाऊंगा कि चाहे जान देनी पड़ जाए। और यही एटीट्यूड की वजह से हमारे देश की तरक्की रुकी हुई है। What I'm trying to say is, do not hover on extremes. Find balance. Do not abandon your beliefs. Do not take disrespect from people when it comes to your culture, when it comes to your history, when it comes to your beliefs, your religion. But also be open-minded when it comes to such projects. क्योंकि 100% accuracy possible नहीं है। Amazing were the times जब हनुमान जैसी एनिमेटेड मूवीज आई थी, लोग ये सब कॉन्वर्सेशंस ना करके बस और बस उन मूवीज को एंजॉय करते थे। तो क्योंकि मुझे लोगों का कुछ चीज़ों पे CGI और VFX के अलावा जो आउटरेज था, जो क्रिटिसिज्म था, वो अननेसेसरी लग रहा था, तो आई थॉट आई मेक दिस वीडियो। आई होप हमारे जो देश की आने वाली जनरेशंस हैं वो इस डिफरेंस को जो रिलीजन प्रीच करने में और निभाने में है उसको अच्छे से समझें और एक्सट्रीम्स पे हवन ना करें। एंड यप, दिस वाज माय ओपिनियन एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।